लोकसभा की जंग में राहुल अखिलेश आए संग। गठबंधन के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए अखिलेश। मंच पर फिर एक साथ नजर आए यूपी के लड़के। आगरा में बीजेपी को यूपी के दो लड़कों ने दिखाई अपनी ताकत। यूपी में सपा कांग्रेस के गठबंधन के बाद बड़ी भाजपा की टेंशन। यूपी के 80 लोकसभा सीटों का समीकरण समझिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है। जनता का राहुल गांधी को खूब समर्थन मिल रहा है। यूपी में भी राहुल गांधी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो चुका है। 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। गठबंधन के बाद यूपी के दो लड़कों ने आगरा में अपनी ताकत दिखाई। एक बार फिर मंच पर यूपी के दो लड़के एक साथ नजर आए। जैसे ही अखिलेश यादव ने बोलना शुरू किया, अखिलेश अखिलेश के नारे लगने लगे। सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों का पूरा समीकरण ही बदल गया है। 99% लोग अखिलेश यादव के इस चाल को समझ ही नहीं पाए। बीजेपी भी हैरान और परेशान हो गई है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने 80 लोकसभा सीटों को लेकर क्या रणनीति बनाई है। अखिलेश यादव शुरू से ही उत्तर प्रदेश में 65 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुके थे, लेकिन जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने के बाद अखिलेश यादव का रास्ता साफ हो गया। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में आरएलडी को 7 सीटें दे रहे थे। अब जब जयंत चौधरी बीजेपी में चले गए तो अखिलेश यादव ने वही 7 सीटें उठाकर कांग्रेस को दे दिया। ऐसे में अब कांग्रेस 17 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ेगी और अखिलेश यादव जो चाहते थे वही हुआ, यानी कि समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के बाद आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने आगरा में साझा रैली की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा पहुंची। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए। दोनों ने एक साथ यात्रा में शामिल लोगों का अभिवादन किया। यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रियंका गांधी भी रहीं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आगरा शहर दुनिया में जाना जाता है। मुझे इस बात की खुशी है कि यह मोहब्बत की दुकान को लेकर चले हैं और यह पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। आने वाले समय में लोकतंत्र और संविधान को बचाने की चुनौती है। हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप गरीब हैं तो आपके साथ 24 घंटे इस देश में अन्याय होगा। नफरत का कारण अन्याय है, इसलिए हमने अपने यात्रा में न्याय शब्द को जोड़ दिया है। राहुल गांधी ने यात्रा में कहा कि आप लोग 88% हैं, लेकिन टॉप कंपनियों में आपका एक भी आदमी मालिक नहीं है। कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने बताया कि इससे पहले राहुल और अखिलेश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की इस चरण में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन का पूरा माहौल दिखाई दे रहा है। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह दिख रहा है। इसका आगामी लोकसभा चुनाव पे निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार को मुरादाबाद में रही। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। प्रियंका गांधी की मुरादाबाद ससुराल है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए लोगों से पूछा था कि क्या यहां बदलाव आया है। अखिलेश यादव की यात्रा में शामिल होने के बाद यूपी की राजनीति का पूरा समीकरण ही बदल गया है। राहुल गांधी को अब अखिलेश यादव का साथ मिल चुका है। यूपी के दो लड़के आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर देंगे।